मैं आज इसके वास्तविक अर्थ को आपको बताना चाहूँगी। क्या भारत के संविधान की रचना इस उद्देश्य से की गई है कि व्यक्ति स्वयं को अनुशासित कर सके, दूसरों की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों को आयाम दे सके। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि सर्वप्रथम दूसरे के अधिकारों की रक्षा हो, तभी हम सही मायने में अपने संविधान को पूर्णतया प्रदान कर सकते हैं। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि पर पीड़ा से हमारा हृदय द्रवित हो, हमारे शरीर के रोम रोम से स्नेह की धारा बहे, हमारे पथ श्रेष्ठ हों, भले ही इनको पाने के लिए हम कंटक हों, सत्य हो, शक्ति हो और इनका मिलन देखकर अंबर तक जय जयकार हो। महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी, गुरु नानक, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, वो भी हमारे लिए और इस देश के लिए इतने ही वंदनीय हैं। हमारी मंजिल अभी दूर है और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने पथ से प्यार करना होगा। स्वर्णिम भारत लाने के लिए हमें अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करना होगा। कहते हैं कि हमारा दिमाग जिस बात को बार बार सुनता है, उसे याद करता है, उसके पूरे होने का सपना देखता है, हर तरफ हर जगह एक ही चर्चा होती है, तो निश्चित ही ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी ओर एकाग्रित करके उसको यथार्थ में परिवर्तित करने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। फिर भी वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनकर सत्यम, शिवम और सुंदरम की स्थापना कर सके। इसी संकल्प के साथ आज से आपकी और मेरी सोच सिर्फ स्वर्णिम भारत का सपना देखेंगी। आइंस्टाइन ने कहा था, किसी भी चीज़ का निर्माण दो बार में होता है, सर्वप्रथम हमारे विचारों में और दूसरा यथार्थ में। जब हम कभी किसी स्वप्न को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसे पूरा करने में लग जाती हैं। किसी देश के विकास का सपना व्यक्ति की अंत चेतना का रूपांतरण है। आज हमारे देश को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है सार्थक कल्पना शक्ति। हमें जाति व्यवस्था के नाम पर कुचली जाने वाली प्रतिभा को बचाना होगा। जब हम समाज में एक दूसरे को हराने की मानसिकता लेकर चलते हैं, तब हमारा देश हारने लगता है। जिस देश के लोगों में विद्वेष होगा, वहाँ जन्म लेंगे दुर्योधन और द्रौपदी का चीरहरण करेंगे और नपुंसक अहंकार का प्रदर्शन होगा। भावनात्मक और संवेदनात्मक प्रश्नों के हल बंजर भूमि पर नहीं होने वाले। मुल्क की मरती हुई संवेदनाओं को हमें बचाना होगा। आज के दिन हमें यह प्रतिज्ञा लेनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लोकतंत्र के मंदिर के कलश को उत्तुंग शिखर पर फहराना होगा, पहुंचाना होगा। हम अपने महान बलिदानियों का कर्ज खाए बैठे हैं और इस कर्ज को चुकाना हम सभी का धर्म है। हमारा कर्तव्य है कि मुस्कान के हस्ताक्षर हमें हर चेहरे पर करने होंगे। हमारा ये कर्तव्य है कि मुस्कान के हस्ताक्षर हमें हर चेहरे पर करने होंगे। जरा सोचो कि पूरे देश में कोई ऐसा देश नहीं जिसकी भाषा में, भोजन में, जिसकी वेशभूषा में, जीव जंतुओं में, अन्य प्राणियों में, यहाँ तक कि पर्वतों में, नदियों में, मिट्टी में इतनी विभिन्नताएं हों। मज़े की बात तो यह है कि इतनी विभिन्नताओं के बावजूद हमारा देश एक है। जब कोई देश प्रेम का गीत बजता है तो क्या हम सब भारतवासियों के मन में हलचल नहीं होती? जब देश में किसी कोने में कोई दुर्घटना होती है तो क्या हम सबका दर्द हम महसूस नहीं करते? यह इसलिए होता है क्योंकि हम सब एक भारत माता की संतान हैं। विभिन्नताएं हमारे देश को और सुंदर बनाती हैं और हमारे देश को इतना सुंदर बनाती हैं और इतने सुंदर परिवेश में क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने देश का भविष्य और उज्जवल करें? विद्यार्थी होने के नाते आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने माता पिता, अपने अध्यापकों के सुझावों पर गौर करना चाहिए, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।
जिनके लिए हमारा देश सदियों से जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर आओ हम सब मिलकर भारत के सुंदर व सुनहरे भविष्य की कामना करें।